हरे कृष्णा। आज का विषय है भगवान राम का प्राकट्य। 30 मिनट का समय है। 30 मिनट के समय में 2 ग्रंथ हैं वाल्मीकि रामायण के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उनका एक सर्ग भी नहीं पूरा हो पाएगा और कोशिश करते हैं कि 30 नहीं तो 40 मिनट के अंदर सारी समाप्ति करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले 2 मिनट की चर्चा है कि वाल्मीकि जी कौन थे। आज के युग में वाल्मीकि को कहा जाता है कि वो दलित है, शूद्र है, ये है, वो है, मतलब बहुत सारी ऐसी उनकी व्याख्याएं दी जाती हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण के और अध्यात्म रामायण के अंदर उल्लेख आता है कि वाल्मीकि जो हैं वो प्रचेता के पुत्र हैं। मनुस्मृति के अंदर उल्लेख आता है प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव च, कि प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य, कवि आदि का भाई माना गया है और उनके पुत्र हैं वाल्मीकि। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में उल्लेख आता है कि एक वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं जिनका नाम है स्तंभ। अगला जन्म उनको जो है वो एक व्याध के रूप में प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसे कर्म किए, ऐसे कार्य किए उन्होंने कि अगला जन्म जो है उनको एक व्याध के घर में प्राप्त हुआ। पर व्याध होता है जो कि पक्षियों को पकड़ते हैं, बेचते हैं, मारते हैं और खाते हैं। उस जन्म के अंदर उनका संग जो है एक शंख ऋषि से हो गया है। उन्होंने कहा कि राम का नाम जपिए, तो राम का नाम जपा। अगला जन्म जो है उनका हुआ अग्नि शर्मा के रूप में। ये भी ब्राह्मण हैं, इनको रत्नाकर भी कहते हैं। डाकू रत्नाकर सुना होगा आपने नाम। डकैत थे, व्याध थे। व्याध किस लिए थे कि पूर्व जन्म के संस्कार कैरिड फॉरवर्ड थे। कैरिड फॉरवर्ड है, कुछ ना कुछ संस्कार पूर्व जन्म के आ रहे हैं। तो इस जन्म के अंदर भी उनका व्याधों से संग हो गया। जब व्याधों से संग हो गया तो अब एक बार जो है मुलाकात हुई ऋषियों से। तो ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम जाके घर से पूछ के आओ कि तुम जो पाप का कार्य करते हो, इस पाप के कार्य में तुम्हारे घर वाले जो हैं वो सम्मिलित हैं, इसका फल भोगेंगे। जब परिवार वालों से पूछा तो परिवार वालों ने मना कर दिया। पति ने, संतान ने, सबने मना कर दिया कि हम क्यों भोगेंगे, मारते तुम हो, तो तुम लाते हो, खा लेते हैं, हमें तो इससे कोई मतलब है नहीं। परंतु मुख्य जो है उसका पाप का कार्य जो है तुम्हारा हो रहा है, तो उसका फल भी तुम भोगोगे। अब इस दौरान में जब ऋषियों का संग हुआ था तो ऋषि सप्तऋषि थे, उनसे जो है उन्होंने कहा कि अब देखो तुम्हारा उद्धार इसी में है कि तो राम नाम जपो। कहते हैं राम राम पूरा नहीं जपा गया उस जन्म में भी, इस जन्म में भी क्या जपूंगा, मुझे उस जन्म का याद है, परंतु आप जो है मेरे को इसमें कोई और उपाय बताइए। उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम मरा मरा जपो, तुम मरा मरा जपो। जब मरा मरा जपने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब बैठ के ध्यान के अंदर मरा 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 जप रहे हैं। और जपते जपते जो है उन्होंने कहा कि एक बांदी, एक दीमक जो है, दीमक, टर्माइट, उन्होंने उसके शरीर के ऊपर अपना घर बना लिया। सो दीमक का जो घर है उसको बांबी कहते हैं। तो दीमक ने बामियाँ बना ली वहाँ पे, और बांबी को जो है संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए वो वाल्मीकि कहलाए। यही डिटेल हमको मिलते हैं कृतिवास रामायण जो बंगला में है, और आनंद रामायण के अंदर, अध्यात्म रामायण के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर। अब आती है सवाल कि राम जी का प्राकट्य होना, जिसकी हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये सारी चर्चा जो है वाल्मीकि रामायण से। उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण का जो अंतिम पोर्शन है, 7वां कांड जो है उत्तरकांड, उसके अंदर हम लोग आते हैं। उत्तरकांड के अंदर चर्चा आती है कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है पुलत्स्य। मुनि हैं, ऋषि हैं।
वो पुलत्स्य ऋषि जो हैं वो क्या करते हैं कि एक राज ऋषि है तृणबिंदु, उनके राज्य में चले जाते हैं और राज्य में जाके, जो कि मेरू पर्वत के पास है, महागिरी नाम का वो पर्वत है, उसके ऊपर जो है तृणबिंदु जी का, राज ऋषि का आश्रम भी है और उनका राज्य भी वहीं है। वहाँ पर जाके निवास करते हैं। क्योंकि वो राजा का स्थान है, तो राजकन्या और उसकी सहेलियाँ वहाँ पर विचरण करने आती हैं, सैर करने आती हैं, घूमने फिरने, ठेलियाँ करने, कूदने फांदने, खेलने के लिए आती हैं वहाँ पे। तो वो जो लड़कियाँ हैं उनसे पुलत्स्य मुनि जो है वो तंग आ जाते हैं। तो एक दिन जो है कन्याएं आई होती हैं, पर इंसिडेंटली उसमें जो है राजा की पुत्री, राज ऋषि तृणबिंदु की पुत्री नहीं होती, परंतु पुलत्स्य मुनि कहते हैं कि अलग कल तुम में से कोई भी मुझे दिखाई दी और मेरा दृष्टिपात उस पर हो गया तो वो गर्भ धारण करेगी, गर्भवती हो जाएगी। अब अगले दिन राजा की पुत्री आती है, सखियां नहीं आती और ढूंढती रहती सखियों को, और सखियां मेरी कहाँ चली गई। सखियों को तो श्राप मिल चुका था, एक कमिटमेंट हो चुकी थी कि रहोगी तो प्रेग्नेंट हो जाओगी। तो ये जो लड़की है इसके ऊपर जो है दृष्टिपात हो जाता है। जब दृष्टिपात हो जाता है तो पीलापन छा जाता है, लड़की घबराई हुई वापस आ जाती है, पिता के पास पहुंचती है। पिता जो है अपनी दृष्टि से, जो उनकी दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, उससे देख लेते हैं कि ये लड़की को क्या हुआ है। तो वो उसको लेके जो है पुलत्स्य मुनि के पास जाते हैं। उसे कहते हैं कि मेरी बालिका से अनजाने में आपको तंग करने का अपराध हो गया है, तो आप कृपया उसे क्षमा करिए और उसे पत्नी रूप में ग्रहण करिए। पुलत्स्य मुनि मान जाते हैं। वो कन्या जो है उनकी पत्नी हो जाती है। उससे जो है एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है पौलत्स्य। वो पुलत्स्य थे, ये पौलत्स्य हैं। इनको विश्रवा भी कहते हैं और विश्रवन भी कहते हैं। विश्रवन क्यों कहते हैं? बोले कि मैं जो है उस वक्त पढ़ रहा था, स्वाध्याय कर रहा था और तुमने सुना, और सुनने के दौरान तुम्हारा मेरे से सामना हो गया, दृष्टिपात हुआ, तुम प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए उस पुत्र का नाम होगा विश्रवन। अब जो विश्रवन है तो बड़ा हो जाता है तो उसका विवाह होता है भारद्वाज मुनि की कन्या के साथ। अब उनसे जो है प्राप्ति होती है वैश्रवन की। पुलत्स्य, पौलत्स्य, विश्रवन से वैश्रवन, विश्रवा भी कहते हैं और विश्रवन भी कहते हैं। उनसे प्राप्ति होती है वैश्रवन की। जब वैश्रवन की प्राप्ति होती है तो वो जो है अपना, उनका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है कुबेर। अब कुबेर जो है तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी और इंद्र उनके आश्रम में आते हैं, वरदान देते हैं। उन्हें कहा कि आप क्या करना चाहते हो? बोले मैं लोकों की रक्षा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास 3 लोकपाल पहले थे, यमराज, इंद्र और वरुण। चौथे लोकपाल की तलाश थी, तो आज तुम अपने आप को ऑफर कर रहे हो, सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, तो आज तुम्हें चौथा लोकपाल मैं नियुक्त करता हूँ। 4 लोकपाल हो गए। अब उन्होंने कहा कि आपने मुझे नियुक्ति तो दे दी है और लोक की रक्षा करनी है, तो मैं कहाँ से करूँगा? मेरा निवास स्थान क्या होगा? फिर रहने की जगह कहाँ होगी? कहाँ मैं रहूँगा? उन्होंने कहा कि तुमको जो है हम एक नगरी देते हैं जो त्रिकुट पर्वत पे है। नगरी को बनाया है विश्वकर्मा ने। उस नगरी का नाम है लंका, स्वर्णमयी है। तुम उस नगरी में जाके रहो और वहाँ से जो है कंट्रोल करो। ये एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। और वो लंका नगरी जो है वो कुबेर के अधिकार में आ जाती है। हम तो कहते हैं लंका रावण के पास थी। सुनते तो यही आ रहे हैं ना कि लंका जो है रावण के पास थी, तो रावण के पास कैसे आई? अब वाल्मीकि रामायण से इसकी चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी ने जल के जीवों की रचना करी, जल के जीव।
रचना करने के बाद उन्होंने, जब जीव जो है भूख और प्यास से परेशान हो गए, बेहाल हो गए, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी रचना करी है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस जल की रक्षा करो, जल की रक्षा करो, तो तुम्हें भोजन उपलब्ध होगा, यू विल गेट फूड। तो कुछ ने कहा कि हम जल की रक्षण करेंगे, विल टेक केयर ऑफ इट, तो वो राक्षस कहलाए। कुछ ने कहा हम जल का पूजन करेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, तो वो यक्षण, पूजन को बोलता है, यक्षण करेंगे, तो वो यक्ष कहलाए। अब जो राक्षस जाति है, इसके अंदर दो भाई होते हैं, एक हेती, एक प्रहेती। प्रहेती जो है धर्मात्मा होता है, वन में चला जाता है, वन में जाके वो भगवान की पूजा अर्चना सेवा करता है और वहीं रहता है। हेती जो है वो राज्य करता है राक्षसों की नगरी दक्षिण भारत में, और उसका जो है, जो काल नाम का एक असुर होता है, उसकी बहन होती है भया, भय जिससे भय लगता है सबको, उस भय के कंट्रोलर है, उससे उसका विवाह हो जाता है। उन दोनों की संतान होती है विद्युतकेश। विद्युतकेश बड़ा होता है, बेसिकली तो है तो राक्षस पुत्र, है तो राजकुमार, बड़ा हो जाता है तो उसकी जो है संध्या की पुत्री है साल कटकटा, उससे विवाह हो जाता है। पर भोग विलास में दोनों रत हैं, भोग विलास के आगे उन्हें और कुछ सूझता नहीं। तो जब जो है साल कनकटा गर्भवती होती है, गर्भ जो है वो पूरा हो जाता है, टाइम आ जाता है, तो उसको जन्म देने के लिए विंध्याचल पर्वत पे चली जाती है पति के साथ, बालक को जन्म देती है। और बालक को जन्म देने के लिए, क्योंकि राक्षसियाँ जो है शीघ्र गर्भ धारण करती हैं, क्विक धारण करती हैं, तो वो जो है वापस भोग विलास के लिए पति के साथ चली जाती है और बच्चे को रोता हुआ छोड़ जाती है। बच्चा वहाँ पे रो रहा है। शिवजी पार्वती अपने वाहन वृषभ पे सवार होके निकल रहे होते हैं, एक बालक के रोने की आवाज़ सुनते हैं। पार्वती जी आकर्षित हो जाती हैं, बालक के पास जाती हैं। नवजात बालक कौन छोड़ गया है, किसने छोड़ दिया है, चलो मैं इसे पाल लेती हूँ, मेरी तो भी कोई संतान नहीं है, मैं इसे पाल लेती हूँ। वो उसे लेके जो है कैलाश पर्वत चली जाती है। उस बालक का नाम है सुकेश। सुकेश बड़ा हो गया है, माता है पार्वती और पिता है शिव जी, जिन्होंने उसे पाला है। अब बड़े होके जो है एक ग्रामणी नाम से गंधर्व है, उसकी पुत्री है देववती, उससे सुकेश का विवाह कर दिया। विवाह हो गया, संतान हो गई, 3 संतान। बड़ा है माल्यवान, दूसरा है माली, तीसरा है सुमाली। अब इन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी है, तपस्या करी है मेरू पर्वत पे जाके। फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उन्होंने कहा वर मांगो। उन्होंने कहा कि हमको जो है आप वर दीजिए। नंबर 1, हम तीनों भाई आपस में मिलजुल के रहें, बलशाली हों, हमें कोई परास्त ना कर सके, हमारा परस्पर प्रेम बना रहे और शत्रुवध में हम कुशल हों। तथास्तु, दे दिया। अब वो तीनों जो है विश्वकर्मा के पास जाते हैं। विश्वकर्मा से जाके जो है कहते हैं कि अब हमको जो है एक आप महल बना के दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमको ये दे दिया है वरदान और हमको एक महल चाहिए। हम शिव जी के पालित पुत्र सुकेश की संतानें हैं। ब्रह्मा जी ने जो है कहा, इनको तो बड़ा घमंड है। अनिवे विश्वकर्मा को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप जो है इनको त्रिकूट पर्वत पर एक नगरी बसा दीजिए जिसका नाम है लंका। लंका पर नगरी बसाई गई माल्यवान, माली और सुमाली के लिए। अब उन्होंने साधुओं को कष्ट दिया, दुष्ट प्रवृत्ति के, आश्रित प्रवृत्तियां बहुत हावी हैं, तीनों को बहुत घमंड है। सो तब जो है सब ऋषि लोग मिलके गए हैं शिव जी के पास कि आपके पालित पुत्र के पुत्र हमको तंग कर रहे हैं
अब वो उनसे छुटकारा दिलाइए, उनको समझाइए कि हमको यज्ञ करने दें, हमें तंग नहीं करें। तो शिव जी शांत हो, भैया मैं तो नहीं कह सकता, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता। अब सब जो है जाते हैं भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी है उनसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो भगवान विष्णु गरुड़ जी पे सवार होकर वहाँ पे आते हैं। उनका इन तीनों के साथ युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो उसमें जो है जो राक्षस हैं वो तो पाताल में चले जाते हैं हार के, और सुमाली जो है रसातल में चला जाता है। अब ये दूसरा पार्ट समाप्त हो गया। पर सुमाली के मन के अंदर दुविधा है कि भाई हमारी नगरी जो है वो छिन गई है और वो अब कुबेर के पास है। तो रसातल में रहते रहते उसके मन में ये बात आती है कि मैं किसी तरीके से इस नगरी को प्राप्त करूं, आई मस्ट गेट इट। अब माल्यवान जो है उसका विवाह हो चुका है सुंदरी से, एक गंधर्वी है नर्मदा, उसकी पुत्रियां हैं 3, एक है सुंदरी माल्यवान के साथ विहाई गई, वसुधा माली के साथ विहाई गई, और केतुमती सुमाली के साथ विहाई गई। अब जो सुमाली है उसके मन में ये भाव आ गया कि साहब मेरे को जो है किसी तरीके से उस लंका नगरी को प्राप्त करना है और अपना राज्य एस्टैब्लिश करना है। तो कैसे किया जाए? द हेयर पॉलिटिक्स इज प्लेड। वो अपनी केतुमती से जो पुत्री होती है कैकसी, उसको जो है मोटिवेट करता है, उसको समझाता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हम युद्ध में तो उनको जीत नहीं सकते। बोले ठीक, रास्ता ये है कि तुम किसी तरीके से विश्वा के पास जाओ, विश्वा के पास उनसे जो है पुत्र की कामना करो। जब वो पुत्र हो जाएगा तो वो पुत्र जो है वो समकक्ष हो जाएगा कुबेर के, तो कुबेर से अपना हिस्सा मांग लेगा, तो कुबेर को देना पड़ेगा क्योंकि पिता कॉमन है। कैकसी राजी हो जाती है, वो विश्वामुनि के आश्रम में जाती है, बन ठन के श्रृंगार करके सब, और समय होता है संध्या का। उनके पास खड़ी होती है, अपने हाव भाव से उन्हें लुभाती है, पैर के अंगूठे से धरती को रेतती है। उसके बाद जो है उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें, मैं आपसे पुत्र प्राप्ति चाहती हूँ। और जो विश्वामुनि है कहते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इतना लुभा देती है, कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने संध्या के समय मुझसे प्रार्थना करी है, समय उचित नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए समय उचित नहीं है, परंतु मैं तुम्हें संतान दूंगा। तो संतान जो है वो अति क्रूर होगी, घमंडी होगी, दर्प से चहूर होगी और दंभी होगी, और पूरी आसुरी प्रवृत्तियां उनके अंदर होंगी, और वो जो है 3 संतान में तुम्हें देता हूँ। ठीक है, 3 संतान हुई, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा। अब कैकसी ने हाथ जोड़ के दंडवत करके फिर रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक संतान ऐसी प्राप्त कराइए जो के बाद ये 3 क्वालिटीज ना हो। तो ऋषि ने कहा ठीक है, आई एग्री, तुम्हें एक संतान देता हूँ जो भगवान की भक्त होगी, धर्म का पालन करेगी और तुम्हें सुख देगी। वो थे विभीषण। 4 संतान हो गई। और जब बड़े होते हैं तो रावण जो है वो गोकर्ण आश्रम में जाके तप करते हैं 10,000 साल तक। हर 1,000 साल के बाद उसके 10 मस्तक हैं, हर 1,000 साल के बाद एक मस्तक काटते हैं, अग्नि में होम कर देते हैं। 9 मस्तक जो है उन्होंने अग्नि में होम कर दिए। जब वो 10वां मस्तक देने लगे, देवताओं ने मना किया, बोले नहीं दीजिए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा मांगिए क्या मांगते हैं। बोले मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं अपना अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ। दिया। अब रावण जो है वो कुबेर के पास जाके उनसे अपना अधिकार मांगते हैं। कुबेर कहते हैं तुम तो मेरे भाई हो, तुम ही लंका नगरी ले लो, मैं चला जाता हूँ। और पूरी लंका नगरी रावण को थमा दी, और घमंड हो गया, और दम्भ हो गया, और दर्प हो गया, और अभिमान हो गया। अब जो है ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं कुंभकर्ण को भी, कुंभकर्ण भी तपस्या कर रहा है।
तो देवताओं ने कहा एक को दिलवा दिया है, दूसरे को ना दिलवाना, कृपा करिए कुछ। तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बुलाया और कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठ दिया। अब कुंभकर्ण ने वरदान मांग लिया कि मैं बहुत लंबे समय तक सोता रहूं। वरदान जो मेंशन्ड है वो है बहुत वर्षों तक, पर यहाँ हम लोग प्रचलित सुनते हैं 6 महीने जागना 6 महीने सोना, अलग बात है, परंतु वरदान था कि मैं बहुत लंबे समय तक जो है सोता रहूं। अब आती है चर्चा कि रावण के जो क्रूरता है, रावण का जो साधुओं को कष्ट देना है, रावण के संगी साथियों का, भाइयों का जो कष्ट देना है, ऋषि मुनियों को यज्ञ करने से रोकना है, वो सब बहुत बढ़ गया है। सब बहुत दुखी हैं, सब बहुत दुखी हैं। तो सब ने जो है, पृथ्वी जो है गौरव धारण करके ब्रह्मा जी के साथ जाती है और ब्रह्मा जी के पास जाके जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि आपने रावण को वरदान दिया है। रावण ने क्या वरदान मांगा था आपसे कि मैं गंधर्वों से ना मरूं, यक्षों से ना मरूं, राक्षसों से ना मरूं, देवताओं से ना मरूं। उसने मनुष्यों को और जो उनसे इन्फीरियर जातियां हैं उनसे कोई सुरक्षा नहीं मांगी और आपने दे दिया है। अब आप रावण से हमारा छुटकारा कराइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसके लिए भगवान विष्णु आपकी सहायता करेंगे। तो भगवान विष्णु वहाँ पे अपीयर होते हैं। देवता लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी तरीके से हमारा रावण से छुटकारा दिलाइए। पृथ्वी पर उसका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोग सब कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। साधु लोग जो है, जो ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि लोग जो है यज्ञ ही नहीं कर पाते। तो भगवान विष्णु ने कहा यस तथास्तु, आई विल डू द नीडफुल, मैं करूँगा। मैं 4 रूपों में अपने आप को प्रकट करूँगा, इन 4 फॉर्म्स। मैं अपने आप को 4 रूपों में प्रकट करूँगा। मैंने पिता बनाने का निर्णय लिया है दशरथ जी को, और माताएं होंगी 3, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। उनके यहाँ से मैं 4 रूपों में प्रकट होऊंगा। वरदान मिल गया। अब भगवान को रावण के वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होना है। ये सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी है। अब आती है बात कि बालकांड के अंदर राजा दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छा है। तो वो जो है अपने मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ एक प्रस्ताव रखते हैं और वो प्रस्ताव का अनुमोदन होता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो है एक अश्वमेध यज्ञ किया जाए। एक अश्वमेध यज्ञ किया जाए। यज्ञ की सामग्री, अश्व का घोड़ा, स्थान, भूमि सब डिसाइड करी जाए, सब हुई। उस वक्त वहाँ पर सुवज्ञ, वामदेव, जाबाली, वशिष्ठ बहुत सारे मुनि उपस्थित थे। 9वें सर्ग में जाके वाल्मीकि रामायण में जो राजा दशरथ के मंत्री हैं सुमंत्र, उनको एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि पूर्व काल में सन्नत कुमार ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी। इट्स ए ओल्ड स्टोरी। क्या कथा है कि एक कश्यप नाम के महर्षि हैं, उनके पुत्र हैं विम्हांडक। विम्हांडक के पुत्र हैं ऋष्यशृंग, ऋषि सींग वाले। उनके यहाँ पर जो है एक सींग है। ब्रह्मचारी हैं, कभी अपने पिता के आश्रम से बाहर नहीं गए, हमेशा वहीं रहते हैं, वहीं विचरण करते हैं, वहीं वन में विहार करते हैं, वहीं भजन पूजन, वहीं सब कुछ वहीं होता है। उन्होंने कभी जो है उस जगह से बाहर जाने का कभी मन नहीं किया, न जानते थे, न किसी को देखा था, न किसी से मान जानने का मन था। अब इस दौरान में एक अंग देश के राजा हैं रोमापाद, उनसे किसी कारणवश धर्म का उल्लंघन हो गया और राज्य में अनावृष्टि अर्थात अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया
ब्राह्मण बुलाए गए, ऋषि बुलाए गए। उन्होंने कहा कि आपसे धर्म का उल्लंघन हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आपको उस पाप का प्रायश्चित करना होगा। मैंने कहा प्रायश्चित बताइए। बोले प्रायश्चित ये है कि आपको एक ऋषि को बुला के यज्ञ करना होगा। बोले ऋषि कौन बुलाए? बोले ऋषि सिंह। तो रोमापाद महाराज को ऋषि सिंह को बुलाना है। ऋषि सिंह तो बाहर कभी गए नहीं, किसी से मिले नहीं, वो तो जंगल में वन में रहते हैं, कैसे बुलाया जाए? तो उन्होंने कहा उनको बुलाने का एक ही तरीका है कि आप उनको किसी तरीके से आकर्षित करके अपने देश में ले आइए और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दीजिए। जब आपके जमाता बन जाएंगे तो आपके लिए सारे कार्य करेंगे। बोले एग्रीड। अब उनको आकर्षित कैसे किया जाए? तो आकर्षित करने के लिए राज्य से नर्तकियां चूज करी गई। एक बहुत सुंदर नाव बनी, बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया नाव का। उसके अंदर जो है स्त्रियां श्रृंगार करके बैठती हैं और वन में जाती हैं। जहाँ विभांडक मुनि का आश्रम है, जहाँ ऋषि सिंह रहते हैं, वहाँ पे उसके आसपास विचरण करती हैं और वो देखते हैं ये विचित्र प्राणी कौन है, हु आर दिस पीपल। इसे तो मैंने कभी पहले देखे नहीं। ये अपने को देखा है, अपने पिता को देखा है, वन के पशुओं को देखा, और तो मैंने किसी को देखा नहीं। तितलियाँ देखी हैं, भंवरे देखे हैं, कीट पतंग देखे हैं, पशु देखे हैं, पर मैंने तो इनको कभी देखा नहीं है, कौन है। तो थोड़ा उनमें मन में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा होती तो उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कौन हो, हम जो है स्वराज्य की नर्तकियाँ हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो उनको जो है अगले दिन अपनी नाव में ले जाती हैं। वहाँ जाके उनको तरह तरह के पेय देती हैं, तरह तरह के फल देती हैं खाने के लिए। तो कुछ दिन के प्रयास के बाद उनका जो है आपस में एक तालमेल हो जाता है और एक दिन वो ऋषि सिंह को वहाँ नाव में बिठा के भगा के किडनैप करके वो राज्य में ले आती हैं। क्षमा मांगती हैं, राजा क्षमा मांगते हैं, अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। जब पुत्री का विवाह हो जाता है तो सुमंत्र कहते हैं कि रोमापाद जो है दशरथ जी से कहते हैं रोमापाद जी आपके मित्र हैं, तो आप उनसे जो है ऋषि सिंह मुनि को मांगिए कि आपके यहाँ यज्ञ करा दें। बोले एग्रीड। दशरथ जी जो है रोमापाद जी से रिक्वेस्ट करते हैं, वो ऋषि सिंह मुनि को भेज देते हैं। राजा दशरथ ने सारे ऋषियों को, ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ की तैयारी करवाई है। यज्ञ की सामग्री को इकट्ठा किया है, अश्वमेध का घोड़ा इकट्ठा किया जो 1 साल तक चलेगा। सरयू नदी के उत्तर तट पे यज्ञ भूमि का आयोजन किया गया है। अब यज्ञ की तैयारी हो रही है। इनवाइटीज हैं जनकराज, काशीराज, कैकेय नरेश राज सिंह, रोमापाद महाराज और कौशल नरेश और सिंधु नरेश, सब बहुत सारे नरेश आमंत्रित हैं। राजा दशरथ उस दिन जो है दीक्षा प्राप्त करते हैं। दीक्षा प्राप्त करने के बाद यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ को, घोड़े को छोड़ा जाता है 1 साल के लिए, सैनिक साथ जाते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद घोड़ा वापस आ जाता है। फिर किया जाता है राजसूय यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ जिसे कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। राजा दशरथ ने अपना सारा धरती ब्राह्मणों को दान दे दी। ब्राह्मणों ने कहा कि हमें धरती नहीं चाहिए, हम कृषक नहीं हैं, हम धरती नहीं चाहिए, हमको जो है आप कुछ और दे दीजिएगा। तो अपने सारे हीरे जवाहरात, आभूषण, सब गाय, पशुधन, सारा जो है उन्होंने ब्राह्मण ऋषियों को दान दे दिया। अब 15वां सर्ग आता है, पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ होता है। अब पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ हो रहा है तो साइमल्टेनियसली ब्रह्मा जी ने जब जो है आशीर्वाद दे दिया कि विष्णु जी के पास जाओ, विष्णु जी ने एग्री कर दिया कि मैं 4 रूपों में प्रकट होऊंगा। उन दोनों जो है ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन मिली कि आप देवताओं को प्रेरित करिए कि वो और जो परिकर साथ में आने हैं, जो राम जी के प्रकट के बाद उनका साथ देने के लिए लोग चाहिए, उनका भी आयोजन करें। तो ब्रह्मा जी ने जमाई ली तो जामवन प्रकट हो गए। देवता लोगों से कहा गया कि आप गंधर्व की स्त्रियों से, यक्ष की नाग कन्याओं से, विद्याधरियों से, किन्नरियों से, वारियों से, ऋषियों से संतान उत्पन्न करिए।
यही जो है जब भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होंगे, निराकार रूप में प्रकट होंगे तो उनका साथ देंगे। तो देवराज इंद्र बाली के रूप में प्रकट हुए, सूर्य सुग्रीव के रूप में प्रकट हुए, बृहस्पति तार नामक का एक महाकाय वानर है उसके रूप में, कुबेर जी गंधमादन के रूप में, विश्वकर्मा नल के रूप में, अग्निदेव नील के रूप में, अश्विनी कुमार मैंद और द्वैत, दो भाई है ना, एक मैंद और एक द्वैत, इसके रूप में प्रकट होते हैं। वरुण सुषेण के रूप में, प्रजन्य शरभ के रूप में और वायु देवता हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं। अब यज्ञ होता है। उस यज्ञ के अंदर एक ब्लैक कलर का पुरुष प्राजापत्य देवता है, वो प्रकट होता है और वो जो है खीर का पात्र लिए हुए है और खीर का पात्र जो है दशरथ जी को देता है, अपने रानियों को खीर खिलाइए, उसके बाद जो है आपके यहाँ संतान होगी। तो राजा दशरथ जो है आधी खीर कौशल्या जी को दे देते हैं, कौशल्या जी के पास चली गई। उसके बाद आधी खीर बचती है। आधी खीर जो है उन्होंने दो भागों में बांटी, एक भाग सुमित्रा को दे दिया और एक भाग कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी ने अपनी आधी खीर को फिर दो भागों में बांट दिया, एक भाग सुमित्रा को दे दिया और एक भाग कैकेयी ने खुद ले लिया। तो इस तरह जो है ये खीर चार भागों में बट जाती है। ये खीर जो है चार भागों में बट गई। चार भागों में बटने के बाद इसमें चार संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि आधी खीर जो है वो कौशल्या के यहाँ गई थी, वहाँ राम जी का प्राकट्य होता है। आधी में से आधी मतलब एक हिस्सा जो है उसका कैकेयी के पास गया था, उससे जो है भरत जी का प्राकट्य होता है, और एक हिस्सा जो है उसका गया है सुमित्रा के पास, और एक हिस्सा दशरथ जी ने दिया है सुमित्रा को। तो एक से लक्ष्मण जी का प्राकट्य होता है और एक से शत्रुघ्न का प्राकट्य होता है। और इस प्राकट्य के अंदर 6 ऋतु बीती हैं, 12 मास निकल गए हैं। 18वें सर्ग में चर्चा आती है, चैत्र मास आ गया है, शुक्ल पक्ष आ गया है, 9वीं तिथि आ गई है, पुनर्वसु नक्षत्र है, कर्क लग्न है। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इनका प्राकट्य होता है आज के दिन। रामनवमी के दिन चारों का प्राकट्य है, एक का प्राकट्य नहीं है। तो हम जो है आज का दिन एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये सब लोग मिलके जो है राम जी के प्राकट्य के लिए बहुत ज़ोर से जो है इस महोत्सव की जय बुलाएं। श्री राम नवमी महोत्सव महामहोत्सव की जय। अब 2 मिनट की चर्चा और है कि उपनिषद के अनुसार, अथर्ववेद में है इसका उल्लेख, गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद, उसमें ओम शब्द की व्याख्या की गई है। तो उस ओम शब्द की व्याख्या के अंदर कहा गया है कि ओम जो है उसमें 4 वर्ण हैं, व्यंजन है इसमें। एक है आ, दूसरा है उ, दूसरा है मा, तीसरा है अर्धचंद्र और उसके ऊपर है बिंदु। तो जो आ है उससे बलराम जी का प्रकट है, बलराम जी के लिए आ इस्तेमाल होता है, अकारात्मक है। शेषनाग के रूप में सारे विश्व का आश्रय है, उसको विश्व भी कहते हैं, वैष्णवर कहते हैं, और बाहर की सब बातें जानने में बहुत ही सतत सावधान हैं, वेरी अलर्ट, जागृत अवस्था के अभिमानी हैं, सदैव जागरूक रहते हैं, वही प्रज्ञ हैं। और यही जो है राम अवतार में लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद है ऊ है प्रद्युम्न जी, यही राम अवतार में शत्रुघ्न जी के रूप में है, तेजस रूप है, बहुत सुंदर है, काम का अंश है, मन में स्थित है, मन में स्थित है, स्वप्न अवस्था के अभिमानी है, सूक्ष्म जगत का पूर्ण ज्ञान है इनको। इनका सूक्ष्म लोगों का पूरा भार इनके ऊपर है,
मन की सूक्ष्म वासना द्वारा जो कल्पना होती है जगत की, मन में स्थित रहते हैं, अंतर्यामी है, अंतप्रज्ञ है, अंदर की सब बातें जानते हैं। माँ जो है मकारात्मक है, अनिरुद्ध जी के रूप में प्रकट है, प्राज्ञ रूप है, बुद्धिमान है, भरत जी हैं। सुषुप्ति के अभिमानी है, मतलब जो स्लीप की फेजेज हैं उसमें सुषुप्ति एक स्टेज आती है, उसके अभिमानी है। सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता, इंद्रियां मन दोनों सो जाते हैं, परंतु ये जागृत रहते हैं। प्राज्ञ अर्थात बहुत ज्ञानवान है, कुशाग्र हैं, कुशाग्र बुद्धि के स्वामी हैं, स्थूल भोगों की न तो ना ही सूक्ष्म भोगों की ओर दृष्टि करते हैं। इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं भी आपको। यही अनिरुद्ध जो है आनंद के भोक्ता हैं, आनंदमय हैं, और भरत जी के रूप में प्रकट होते हैं, राज्य की ओर दिखा रहे हैं। चरण पादुका ले आए, वो राज्य करेंगे, मैं नहीं करूँगा। पृथ्वी के गड़ा गार के वहाँ रहते थे महल के बाहर, कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं राज्य में महल के अंदर नहीं रह सकता, मैं वहाँ रहूँगा। और हनुमान जी जब जाते हैं, उनको जो है तीर चलाते हैं, वो नीचे गिराते हैं, जब वो संजीवनी बूटी ले जा रहे होते हैं, लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं, तो वहाँ पर जो है जब उनके मुख से राम राम सुनते हैं तो बड़ा इनको पश्चाताप होता है। वो बोलते हैं मेरे साथ कुछ देर रुको, मुझे राम जी के बारे में कुछ बताओ कि उनका क्या हो रहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो उनसे कहते हैं कि राम जी के वहाँ युद्ध हो रहा है, राम जी का रावण जी से युद्ध हो रहा है, और लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित हो गए हैं, उनके लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ, आप मुझे रोक रहे हो, तो वहाँ कैसे पहुँचूँगा? अगर मैं सूर्योदय से पहले नहीं पहुँचा तो लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे। भरत जी कहते हैं मैं तुम्हें एक तीर चलाऊँगा, तीर के ऊपर मैं तुम्हें लंका पहुँचा दूँगा। वहाँ पर जो है भरत जी का और हनुमान जी का मिलन होता है, दोनों गले मिलते हैं, और उस गले मिलने की डिटेल्स आपको नंदीग्राम में मिलेंगी, अयोध्या के 25 किलोमीटर दूर। बहुत सुंदर स्थान है। जो अर्धचंद्र है ऊपर, वो है वासुदेव, वही राम जी के रूप में प्रकट हैं, संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित हैं, और उनके ऊपर जो बिंदु है नाथ स्वरूपा, वो है राधा रानी अर्थात सीता जी। रुक्मणी जी भी हैं, सीता जी भी हैं, वो सीता जी का प्राकट्य है। इस तरह जो है ओम शब्द की पूर्ण व्याख्या है जो गोपाल उत्तर पापनी उपनिषद में मिलती है, तो अथर्ववेद का समस्त भूतों की उत्पत्ति, उनका प्रलय स्थान, सारा संपूर्ण जगत का कारण, सबके अंतर्यामी स्वयं वासुदेव हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि इन सब बातों से, दो बातें लास्ट में और कहूँगा, तो मेरे को अगर आप 3-4 मिनट का समय और दें तो। नंबर एक प्रश्न आता है कि राम जी ने, भगवान है राम, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाली को छुप के क्यों मारते हैं? बाली को छुप के क्यों मारा है? पहला प्रश्न। सर्वशक्तिमान हैं, सर्वोच्च हैं, तो उन्होंने रामेश्वरम में शिव जी का पूजन क्यों किया? ये दो प्रश्न हैं। इन दो प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ के रखिएगा, तो अगली बार हम जो है कभी चर्चा करेंगे, भगवद गीता की कथा होगी या भागवतम की कथा होगी, उनमें इन दो प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील बहुपाद की जय। बताइए। किसी वक्त को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर माइक और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। प्रभु जी चैट बॉक्स पे देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये एक प्रश्न है कि दोबारा पूछना है जरा, ये नंदीग्राम किधर है? अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। चैट बॉक्स में लिखा है कि सोनल माता जी कहती है, कैन वी गेट दिस एक्सप्लेनेशन नोट प्रभु जी, तो फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोनल माता जी का प्रश्न, माता जी पेन से लिखा हुआ है, ये प्रिंटेड नहीं है, कंप्यूटराइज्ड नहीं है, इट इज रिटन बाय पेन।